11वां अध्याय। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, हे विदुर, जब ध्रुव ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया तब स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका यह कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उनके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात तुमने अच्छी नहीं की। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं। बहाना व अपयश दूसरे को ही जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्यों को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश न होगा। कोई कहेगा रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरे को दोष लगाएंगे। नारायण जी की यह बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। हे ध्रुव, तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना वह दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया। तुम भी अपना क्रोध कम करो। तब कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभू मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले, आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर क्रोध न आए और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभू मनु और नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे। ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार
स्वप्न के समान झूठे हैं। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो ईला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्रिकाश्रम में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया, जिससे इसको चोरी करने की इच्छा नहीं होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। 12वां अध्याय। ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं सहित ध्रुवलोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां ले जाकर ध्रुव से कहा, नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे लिए भेज दिया है। इस पर बैठकर ध्रुवलोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहां मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा, जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगें। ध्रुव जी इस सोच में थे, किंतु गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले, तुम चिंता में क्यों हो? ध्रुव ने कहा, जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति कराएं। गण बोले, भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं सहित विमान पर बैठा कर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेंगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक को चले गए। यह देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बहिर्ष प्रचेतों के पिता को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगी। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने की है, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे? उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर
परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे। इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बोरहों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण तप अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बोरहों की तरह बनकर वे प्रमाण बातें कहने लगे। उनकी यह दशा देखकर घरवालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल बोरहों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का काम चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। 13वां अध्याय। बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, अब हम ध्रुव के वंश का हाल जो उसके बाद राजा हुए थे कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरा लड़का उत्पन्न हो। ऋषियों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं। क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म नामक अपने पिता को याद किया था। इसलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बेन सयाना हुआ, तब शिकार खेलने वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है। और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था, नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा, तब वहां की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा, हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। तब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा। तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। जिस पर भी वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा ही मुझे धमकाते हैं।
मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मणी थी। इस कारण वह बेन की बात सुनकर बोली, हे पुत्र, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं। मैं चाहूं तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूं, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वह लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारण खोऊं? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ जो नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों ना हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। 14वां अध्याय, बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषियों को हरिभजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातः काल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषियों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में न पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वह लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी को नहीं करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना है वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे। इस तरह ढिंडोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहाँ पहुँचता था वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट लेकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा आदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ, दान, जप,
तप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषियों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस तरह राजा बेन का धर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषियों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बार चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे कहने से वह अधर्म करना छोड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषि व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजमहल पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया, तब ऋषि बोले, हे राजन, तुझे एक बात समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा, वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह तुम्हारी पूजा करें। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषियों ने जब यह बात सुनी, तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषि ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषि लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लौथ नहीं जलाई कि ऋषियों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिंदा कर दें। इसी आशा से उसकी आंतें निकालकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लौथ तेज में रख जोड़ी, जिससे इस गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषियों और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा न हो, जहाँ राजा अधर्मी हो और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, जिस स्थान पर कई राजा हों, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पाएगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी न सकता था,
पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिंदा सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लौथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसलिए इस लौथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पाए और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगुवादी ऋषियों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लौथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषियों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन की लौथ उनके सामने ले आई। ऋषियों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषियों, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषिश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राजा करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा, तो वन में जाकर बिल्लों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर बिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाहा और मुसहरादी उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। 15वां अध्याय। ऋषियों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, ऋषियों ने एक बहुत सुंदर और नीतिवान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम 7 द्वीपों का राज्य करो। ऋषियों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण जी का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बैन बैठता था, वह राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषियों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊ, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टता देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष्मान और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट किया। इसी तरह सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। सिद्ध व चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो? जिसमें कोई गुण नहीं होता, भाट लोग लोभ के वश उस मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं। यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण न हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे, तो निसंदेह समझना चाहिए कि यह हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें, तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप हो रहो।
मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब उसके हाथ से नारायण जी शुभ कर्म कराते हैं, तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही है, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। 16वां अध्याय, भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये 7 द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदयास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दुहेंगे। पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषियों में साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का दान लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र ढा से उनके राज्य में पानी नहीं बरसाएगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन खोने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का शामकर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन कर लाएगा, तब इंद्र उसे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के लिए अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादि ऋषीश्वर राजमंदिर आकर इनको ज्ञान सिखाएंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदि ऋषि और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। 17वां अध्याय, राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषि विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राजकाज करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया, हे महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट भूख के मारे जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं, सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने
सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चों समेत खाने के बिना मर जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा, अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गौ रूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि गौ रूपी पृथ्वी है। जिस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गौ रूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई, और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उनके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्रों में गौ का मारना बड़ा पाप लिखा है। राजा ने जवाब दिया कि वेद शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पाए उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छिपा लिया। राजा का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर फिर गौ रूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वाराह अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। 18वां अध्याय। राजा का सब अन्न व औषधि गौ रूपी पृथ्वी को धोकर निकालना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, गौ रूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन के अधर्म करने से अन्न व औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता व अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था। अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न कराना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगाभ्यास के साथ गौ के समान मुझे दुहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज की तुमको इच्छा है, सब मुझसे दूध की तरह निकलेंगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है, उसे पाट कर बराबर कर दीजिए, तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पाएंगे, किसी को दुख न होगा।
बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने यह वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को, जो बीच में जगह छेके थे, उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया। सो 3 तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहां पर छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो वह धरती बराबर हो गई। वहां राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व गांव बसाए। जहां पानी की जरूरत थी वहां तालाब, बावली व कुआं आदि बनवा दिया, जिससे सब जीवों को सुख मिले। तब गोरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझे दुहो, पर दुहने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ, जिससे सब पदार्थ मुझसे निकालें। पहले भृगु व दुर्वासा आदि ऋषियों ने गोरूपी पृथ्वी को दुहा तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य व राजा पृथु आदि ने उस गौ को धोकर अनेक प्रकार के फल व अन्न व औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उनमें से निकाली। धोने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया था। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गौ रूपी पृथ्वी को धोकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषियों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्र आदि का बोझ तुझे कुछ नहीं मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तब तू उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषियों का यह वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा पृथु को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुख पूर्वक रहकर राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। 19वां अध्याय, राजा पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया। वे ब्रह्मव्रत में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न, मोती, सोना, चांदी और तांबा आदि की खानें समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार शामकर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उसके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो पृथु का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां आरंभ किया और शामकर्ण घोड़ा छोड़ा तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिससे 100 यज्ञ संपूर्ण न हो पाए। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, आप में बल हो तो पकड़ लाओ।
यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं। उनके सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। तब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया है। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो, वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर उसका इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले कि मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ रोकना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्रलोक के पास पहुंचे, तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण धनुष धरकर जैसे ही चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजिताश्व ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ, तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया। पर विजिताश्व जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना न छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया, हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह नहीं मर सकता। जब ऋषियों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा, तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो। तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकालकर वहां का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं, उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पदवी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूंगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ही ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति की, वैसे ही ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा, हे भगवान, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर पूर्णाहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषि खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे।